हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे मेट फोर्थ सेमेस्टर के अप्रोचेस टू असेसमेंट के यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ई इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। आज हम ई इवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे। जैसे ई लर्निंग होता है ना, उसी तरह से ई इवेल्युएशन भी। इवेल्युएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी इंसान को असेस कर रहे हो, किसी इंसान का मूल्यांकन करना। आप एक तरह से, जैसे आपने कुछ चीज़ सिखाई या मैंने आपको कुछ चीज़ सिखाई, उसके बाद मुझे ये जानना है कि आपको वो टॉपिक कितने अच्छे से, कितने बेहतर ढंग से समझ में आया, या फिर आपको खुद को जानना है कि मैंने कितने अच्छे से समझा। तो उसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं, या फिर आप खुद का मूल्यांकन करते हो। सो ई के साथ कनेक्ट हो गया। तो ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक इवेल्युएशन, जिसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक यूज हो गया। इट मीन्स कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका इवेल्युएशन होगा, मतलब कंप्यूटर्स के माध्यम से, जहाँ पे लाइट का बेसिकली इंटरनेट का यूज हो, तो उसके थ्रू जब आपका इवेल्युएशन हो रहा है तो वो ई इवेल्युएशन है। सो ई इवेल्युएशन क्या प्रोसेस है? जहाँ पर आप असेस करते हो और मेजर करते हो बच्चों की परफॉर्मेंस को, बच्चों की लर्निंग को। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से, है ना, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कंप्यूटर्स हो गए हैं, लैपटॉप्स हो गए, है ना, स्मार्ट बोर्ड हो गए। तो इसके थ्रू जब आप मेजर कर रहे हो या फिर असेस कर रहे हो, तो ये ही है ई इवेल्युएशन। तो इंटरनेट, मोबाइल फोन, टैबलेट, सॉफ्टवेयर जैसे हो गए, है ना, कोई अलग अलग, जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के थ्रू आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो, ई इवेल्युएशन कर सकते हो खुद का, कि आपने कोई टॉपिक समझा है तो कितने ढंग से समझा है। सो ट्रेडिशनल इवेल्युएशन क्या कहता था? ट्रेडिशनल इवेल्युएशन में ये होता था कि आपको पेन पेपर दे दिया जाता था, आपको अपना अपना एग्जाम लिखना होता था, और फिर टीचर उसको पेन के थ्रू ही चेक करके और फिर आपका मूल्यांकन करता था, है ना। बट ई इवेल्युएशन में क्या होता है? यहाँ पर आपके जो पेपर्स होते हैं, या फिर जो भी आपका एग्जाम है, जो भी टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, वो डिजिटल मेथड्स के थ्रू चेक किए जाते हैं। मतलब डिजिटली ही वो चेक हो जाते हैं, तभी की तभी, तुरंत की तुरंत ही आपको अपना आंसर शीट या फिर आंसर की मिल जाती है। जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट है, जैसे सीटेट। सीटेट तो मे बी ऑफलाइन ही होता है, यूजीसी नेट लगा लो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम लगा लो। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम है जिसमें आपका ई इवेल्युएशन ही होता है, जहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, वो डिजिटली ही चेक करे जाते हैं। ओके, सीबीटी जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। गूगल फॉर्म्स हम देखते हैं, गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी हम आपका इवेल्युएशन करते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, आपका असेसमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू भी होता है। क्विज ले लिया हमने गूगल फॉर्म में, है ना, या फिर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट ले लिया, वो भी ऑनलाइन। और डिजिटल रिपोर्ट कार्ड्स आपको दे सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेक्स्ट बुक पे कभी अपना टेस्ट परफॉर्म किया हो, यूजीसी नेट के लिए, फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे आप, तो वहां पर आप देखते हो कि आपने जैसे ही अपना टेस्ट ओवर हो चुका है, आपके मार्क्स आ गए, साथ में आपका एनालिसिस भी कर दिया गया, आपका रिपोर्ट कार्ड भी बना दिया गया कि आपको इस टॉपिक में आपको एक प्रॉब्लम है ना, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा एवरेज है, और जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं, है ना। वो सारी चीजें बता दी जाती हैं डिजिटली, है ना, इवेल्युएशन के थ्रू। और वो भी कैसा इवेल्युएशन? ई इवेल्युएशन के थ्रू। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ई इवेल्युएशन के? तो सबसे पहले इवेल्युएशन को इजी और फास्ट बनाता है, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाता है ई इवेल्युएशन के जरिए। ना ही टीचर को पेन पेपर लेकर के हर एक बच्चे का एक एक आंसर चेक करना होता है। यहाँ पर आपके आंसर्स क्विकली चेक हो जाते हैं, जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों का टाइम बचता है। ह्यूमन एरर्स कम होते हैं। लाइक अब जैसे हम चेक कर रहे हैं, क्या पता हमसे कोई पेज रह जाए, हमसे छूट जाए वो पेज और हम दूसरे पे कर दे, और उसकी वजह से क्या पता बच्चा फेल हो रहा हो। तो वो ह्यूमन एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम ई इवोल्यूशन करते हैं, ताकि ऑटोमेटिक चेकिंग हो, कोई भी बायसनेस ना हो, है ना, और मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी ना हो। सो इमीडिएट फीडबैक मिलता है हमें, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, फीडबैक आपको मिल जाता है कि आपके क्या क्वेश्चन सही हैं, क्या गलत हैं, क्यों गलत है, क्या आपका वीक टॉपिक है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो जिससे कि आप इम्प्रूव कर सकते हो उस टॉपिक में, या फिर उस पॉइंट, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे ताकि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। सो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को बढ़ाने के लिए, कि अब हम देखते हैं कि जो पेन पेपर वाले टेस्ट होते हैं, उसमें टीचर अपनी बायसनेस इंक्लूड कर सकती है, कि अगर वो जिस बच्चे को पसंद करती है वो उसके ऐसे ही मार्क्स दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है। एक बार क्या हुआ कि वो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाया, या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी तबीयत खराब थी और उसने ज़्यादा अच्छे से टेस्ट परफॉर्म नहीं करा, पर टीचर ने उसको असेस करा कि वो हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर के आता, तो इस बार भी अच्छे मार्क्स है, तो उसने ऐसे ही चेक कर दिया,
पेपर उसका, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बायसनेस इंक्लूड हो गई, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, है ना, फेयरनेस नहीं रही। तो इसीलिए ई इवैल्यूएशन आपको एंश्योरिटी देता है कि हर बच्चे का एग्जाम डिजिटली चेक करा गया है और बिल्कुल फेयरनेस और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है ना, कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसकी जगह पर, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इजीली चेक कर पाओगे और असेसमेंट जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, जवाबदेही होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, साथ के साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, कि कोई भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि पारदर्शिता रहती है यहाँ पर। सो पेपर और रिसोर्सेज को सेव बेसिकली होगा, है ना, जब पेन पेपर का यूज ही नहीं होगा तो रिसोर्सेज भी सेव होंगे। बस आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल फोन चाहिए जिसके थ्रू आप अपना ई इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो यहाँ पर पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट और फिजिकल स्टोरेज, है ना, तो जैसे कि इको फ्रेंडली बनता है ये प्रोसेस इवैल्यूएशन करने का। सो नेक्स्ट इज टू मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड डिजिटली, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिजिटली बना सकते हो। ऐसा हो सकता, मतलब जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन में, तो वहां पर क्या होता है कि आप पेपर चेक कर देते हो, कितने साल तक रख पाओगे उन पेपर्स को, 10 साल तक, 8 साल तक, 4 साल तक, उसके बाद वो रिकॉर्ड खत्म ही हो जाता है। अगर हम पेपर्स की बात करें, कुछ आग लग गई, कुछ हो गया ना, बट अगर हम डिजिटली आपके परफॉर्मेंस को रखेंगे, ई इवैल्यूएशन आपका करेंगे, तो वो हमेशा के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिजिटली वहां पर हम बना सकते हैं, रिपोर्ट्स प्रोग्रेस क्या है उनकी, ताकि फ्यूचर यूज भी कर सके और इजीली एक्सेस भी हो सके, दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। लार्ज स्केल असेसमेंट ऑब्वियसली कर सकते हैं, जैसा हम देखते हैं सीवीटी टेस्ट हमारे होते हैं, यूजीसी नेट की बात कर लो, तो वहां पर क्या है कि आप एक जगह पर बैठ करके, है ना, एक जगह पर बहुत सारे बच्चे बैठ करके टेस्ट दे सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपको उस केरला ही जाना पड़े, कर्नाटका ही जाना पड़े। आप अपने नज़दीकी सेंटर पे जा करके, जहाँ पर अगर वो अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप अपना टेस्ट दे सकते हो, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम टाइम में सेम टेस्ट दे सकते हैं, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 10 लाख, 40 लाख, 20 लाख, है ना, ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो इजीली परफॉर्म हो जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो स्टूडेंट और टीचर अपनी टीचर बच्चों को अच्छे से जान पाता है और स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से जान पाते हैं, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे कि टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव हो जाते हैं। लर्निंग फ्लेक्सिबल भी बनती है क्योंकि बच्चे टेस्ट दे सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, है ना, कि जरूरी नहीं है कि आपको वहीं जाना पड़े, आप डिफरेंट प्लेसेस से टेस्ट दे सकते हो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के थ्रू, जरूरी नहीं कि आपको उस जगह पर जाना ही पड़े। और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना मेन मकसद है इसका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स को एनकरेज करा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करें, जो कि आज की 21st सेंचुरी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जरिया बन चुका है बच्चों को एसेस करने का, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को चीजें सिखाने के बारे में, है ना। तो इससे टेक्नोलॉजी का यूज होगा, बच्चे भी यूज करेंगे और टीचर्स को भी नॉलेज मिलेगी कि कैसे वो बच्चों को और बेहतर तरीके से एसेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ई इवेल्युएशन, तो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप ऐसे एग्जाम में बना के आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये ऐसा ही फॉर्म में बनाना हो, आप ऐसे क्लाउड वाले फॉर्म में बना करके, ताकि आपके अच्छे मार्क्स मिल सके आपको, है ना। सो ई इवेल्युएशन की फीचर्स क्या है, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है ऑब्वियसली, यहाँ पर हम किसका, डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, नई नई तकनीकें जो आती हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, सॉफ्टवेयर्स जैसे कि हो गए, है ना, जिसके थ्रू आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक तो कॉमनली यूज होता है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप, जो लोग अपने ऐप्स बनाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके भी खुद के ऐप्स होते हैं जिसके थ्रू वो वहां पर भी बच्चों का असेसमेंट लेते हैं। सो ऑटोमेटिक चेकिंग होती है यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि आप कोई टीचर को चेक नहीं करना होता हर एक पेपर, वो कंप्यूटर में फीड होते हैं उसके रिजल्ट। जैसे आपने गूगल फॉर्म अगर कभी बनाया होगा बच्चों को टेस्ट देने के लिए, तो वहां पर आपको लिखना होता है, वहां पर आपको बताना होता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जब भी बच्चा करेक्ट आंसर पर रिस्पॉन्स करेगा तो उसको मार्क मिल जाएंगे, नहीं करेगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक चेकिंग होती है, एक बार आपने फीड कर दिया कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी में, डिवाइसेस में, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चेक कर देगा पेपर को। इंस्टेंट रिजल्ट ऑब्वियसली मिलते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के थ्रू देख लो, आप गूगल फॉर्म के थ्रू देख लो, तो आपको इंस्टेंटली एक दिन बाद या फिर 2 दिन बाद आप आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं, फिर तभी की तभी भी मिल जाता है ना। बट पेन पेपर की बात करें तो पहले पेपर आप लेते हो, फिर वो उस अथॉरिटी के पास जाते हैं, फिर वो एक एक पेपर को चेक करता है,
काफ़ी दिन, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे लग जाता है उसके लिए। सो डेटा स्टोरेज बेसिकली यहाँ पर जो भी आपका टेस्ट होगा, जो भी आपका इवेल्युएशन होगा, वो स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि वो आप डिलीट हो गया या फिर वो गुम हो गया, जैसे कि पेपर्स गुम हो जाते हैं, फट जाते हैं, आग लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इजीली कितने भी साल पुराना डेटा स्टोर करके रख सकते हो। फ्लेक्सिबल एक्सेस है, क्योंकि अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस जगह पर जाकर ही पेपर दें या फिर आप अपना इवैल्यूएशन करें। आप घर बैठे भी इंस्टीट्यूट वाला एग्ज़ाम घर बैठे भी दे सकते हैं, है ना? दे सकते हो ना ऐप्स के थ्रू। तो फ्लेक्सिबल एक्सेस होता है यहाँ पर। मल्टीमीडिया सपोर्ट, ऑब्वियसली कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, जब बच्चों को आप असेस कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल बच्चे ने कोई गलत आंसर दे दिया, तो आप उसको एक्सप्लेन कर लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन विद वीडियोस। आप लिंक दे सकते हो वीडियो का कि इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल सकता है, या फिर आप इमेजेस भी यूज कर सकते हो, है ना? तो डिफरेंट मीडिया आप यूज कर सकते हो बच्चों का असेसमेंट करने के लिए। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑब्वियसली होता है, यहाँ पर किसी की बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती है। जो आपने एक कंप्यूटर में फीड कर दिया, चाहे बच्चा होशियार है चाहे बच्चा कैसा भी है, वो उसका आंसर वही सही होगा जो आपने फीड करा है। तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, बच्चों को भी विजिबल होता है और टीचर्स को भी विजिबल होता है, दोनों पारदर्शिता रहती है इसमें। टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं ई इवेल्युएशन के। सो इसके बाद आ जाते हैं टूल्स क्या क्या यूज होते हैं ई इवेल्युएशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक इवेल्युएशन में। सबसे पहले तो कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आप यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू आप बच्चों का डिजिटली मूल्यांकन कर सकते हो। कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के थ्रू कर सकते हो, मोबाइल फोन टैबलेट्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू, जिसमें आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं ना, रिलेटेड टू जहाँ पर आप अपना असेसमेंट दे सकते हो। गूगल फॉर्म्स के थ्रू, मूडल के थ्रू आप अपना असेसमेंट दे सकते हो। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक आपका इवेल्युएशन का ही पार्ट मिलेगा, असेसमेंट का ही पार्ट मिलेगा, जहाँ पर आप अपना असेसमेंट कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे कि टेक्स्ट बुक, हम मैंने एग्जांपल दिया आपको। एजुकेशनल एप्स हो गए, डिफरेंट एप्स हैं, जैसे बायजूस लगा लो, या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें भी आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप अपना असेसमेंट दे सकते हो। स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू आप दे सकते हो। डिजिटल रिपोर्ट सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है ना? डिजिटल रिपोर्ट सिस्टम मीन्स कि आपको डिजिटली अपना जो भी आपका पेपर आपका जैसा भी हुआ है उसके थ्रू आप अपना असेस कर सकते हो डिजिटल रिपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू। सो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि स्कूल ऑनलाइन स्कूल एग्जाम्स हो गए, या फिर एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, यूजीसी नेट का, एसएससी का, है ना? डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं किसके, एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो भी मोस्टली ई इवेल्युएशन ही करते हैं। गूगल फॉर्म असाइनमेंट्स हो गए, क्विज एप्स लाइक कहूट हो गया जिसके थ्रू, या फिर खान अकेडमी हो गया, मूक्स हो गए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना क्विज दे सकते हो, अपना असेसमेंट कर सकते हो। एमसीक्यू टेस्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गई। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते पेपर में, कि इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना इवेल्युएशन कर सकते हो डिजिटली। सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन इवेल्युएशन। तो कंप्यूटर्स का क्या यूज है? ऑब्वियसली कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इवेल्युएशन में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस पेपर बनाने में हेल्प करता है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आप क्वेश्चन पेपर कैसे बनाओगे, कैसे उसे फीड करोगे? तो क्वेश्चन पेपर्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है आपकी कंप्यूटर। उस पर आप लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चंस आंसर्स उसके लिख सकते हो, मतलब ऑप्शंस दे सकते हो, या फिर सब्जेक्टिव आंसर तो सब्जेक्टिव आंसर के थ्रू कर सकते हो। सेकंड इज द कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कंप्यूटर्स आपको हेल्प करता है कि बच्चों का जो एग्जाम्स है वो आप ऑनलाइन कंडक्ट करा सको, मतलब वो घर पे बैठ के भी अपना एग्जाम दे सकेंगे, है ना? या फिर पास के सेंटर में जाकर भी अपना एग्जाम दे पाएंगे। ऑटोमेटिक चेकिंग ऑफ आंसर हेल्प करता है, क्योंकि आप वहाँ पर फीड कर देते हो कंप्यूटर में, जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हो, या फिर ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं आंसर्स जो भी उनके होंगे। और अगर आपने गलत मार्क किया है तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे उन ऑप्शंस के अलावा। तो ऑटोमेटिकली चेक कर पाते हो। इंस्टेंट रिजल्ट जनरेशन आपको मिलता है, क्योंकि आपने जब भी टेस्ट दिया, जब भी आपको आपने अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, अपना जो असेसमेंट का जो रिजल्ट आया, वो आपको मिल जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा स्टोरेज, कभी भी आप टेक्स्ट बुक पे जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, वहाँ पर अपन अपना एग्जाम करते हैं, तो आपको हिस्ट्री में मिल जाता है कि आपने
कौन से टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट करे, चाहे वो 4 साल पुराने हैं, 5 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, वो कभी गायब नहीं होंगे, वो हमेशा आपके उसमें ऐप में रहेंगे। ठीक है, तो आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो, रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप बच्चों के पुराने असेसमेंट के थ्रू भी उनको असेस कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि उसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना कि स्टूडेंट की कैसी परफॉर्मेंस रही है, मतलब कि यहाँ पर आप विश्लेषण कर सकते हो, बता सकते हो कि आपकी जो वीक एरिया ये वो ये है, स्ट्रॉन्ग एरियाज ये है, एवरेज आप इसमें हो, तो ये आप इजीली बता सकते हो थ्रू द ऑनलाइन असेसमेंट, क्योंकि वहाँ पर एआई का भी यूज होता है ना, पूरे टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसके थ्रू आप बच्चों को बता पाते हो। फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो डिजिटली ही बच्चों को, है ना, कि कैसा आप उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, एवरेज स्कोर क्या रहा है, आपने अबव एवरेज करा है या बिलो एवरेज करा है, कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सब चीजें आप कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, लाइक आपको लगता है कि आपने अच्छा पेपर नहीं दिया था, तो आपके हिसाब से आपका आपके लिए एक टेस्ट बना दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी कमियां थी उसको दूर कर सकते हो, और फिर और बेहतर बन सकते हो, फिर नॉर्मल टेस्ट की तरफ जा सकते हो, है ना। मतलब एक तरह से आपका इलाज कर दिया जाएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पर होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हो, मतलब कैसी बच्चे की प्रोग्रेस रही है, कि वो उसने कितना बेहतर करा है, कितना बेहतर नहीं करा है। तो जैसे एक ऐप है दैट इज फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग या फिर कोई भी लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए, ड्यूलिंगो ऐप है। उसमें क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग ही आपको आगे के लेसन दिए जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया बहुत अच्छे से, तो आपको नेक्स्ट लेवल दे दिया जाएगा, बट अगर नहीं किया है फर्स्ट लेवल, तो आपको उसी में पहले बेहतर बनाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे आप, है ना। तो साथ के साथ आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखने को मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर्स के थ्रू जब आप टेस्ट बनाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चों को बस आपको पेपर बनाकर देना है, आपको कीज लगानी है कि क्या आंसर्स होंगे, और उसके थ्रू आप बच्चों का असेसमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है कंप्यूटर्स के इवेल्युएशन में। और अगर हम बात करें जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, दैट इज द CAL एंड CAI, है ना, सॉरी CIL, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लर्निंग, एंड द सेकेंड इज द कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। देख लेते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जैसा वर्ड ही दर्शा रहा है, यहाँ पर आप कंप्यूटर को यूज करके बच्चों की लर्निंग कराते हो, मतलब टीचर यहाँ पर कंप्यूटर्स का यूज करके, जैसे मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर का यूज करके आपको पढ़ा रही हूँ, आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको आपकी हेल्प कर रही हूँ, इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मतलब ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, CAL। यहाँ पर कंप्यूटर से फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करा करके मैं आपको टीचिंग, आपकी आपकी लर्निंग कराने लग रही हूँ, आपको सपोर्ट कर रही हूँ कंप्यूटर की मदद से। सो CAL में क्या होता है कि कंप्यूटर एक हेल्पिंग टूल का काम करता है ना, एक तरह से आपका सीनियर टीचर होता है, या फिर आपको एक तरह से हेल्प करता है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर की मदद से पढ़ा रही हूँ, तो ये CAL है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। यहाँ पर मैं वीडियोज यूज कर सकती हूँ, एनिमेशन यूज कर सकती हूँ, इमेजेस यूज कर सकती हूँ, तो डिफरेंट मल्टीमीडिया यूज कर सकती हूँ, जिसके थ्रू आपको आपकी पढ़ाई को, आपकी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकूं, और अपने टीचिंग मेथड को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकूं, ताकि सभी बच्चे समझ पाएंगे ना, जिससे कि लर्निंग इंटरेस्टिंग बनेगी, और वो काम भी आएगी बच्चों के, वो भूलेंगे भी नहीं, और उनकी लाइफ में वो रियल लाइफ से चीजें को कनेक्ट करके देख पाएंगे, मतलब वो स्टूडेंट सेंटर्ड भी बनेगी, बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चा पढ़ना चाहते हैं, जिस जिस तरह से बच्चे पढ़ने चाहते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो, थ्रू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, लर्निंग मैथमेटिक्स थ्रू एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, मतलब यहाँ पर आप कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हो या फिर लैपटॉप की हेल्प ले रहे हो, जैसे आप एनिमेशन के थ्रू, या फिर लैंग्वेज लर्निंग आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर बेस्ड एक्सरसाइज के थ्रू, जैसे मैंने आपके लिए एक ऐप की बात करी थी ना, डियोलिंगो ऐप, जस्ट अ मिनट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डियोलिंगो ऐप, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई भी इंग्लिश, हिंदी, या फिर फ्रेंच, या फिर स्पेनिश, है ना, कोई भी आप लैंग्वेज सीख सकते हो, तो वो कैसे होगी, वो कंप्यूटर की मदद से होगी, कंप्यूटर आपकी मदद करेगा उसमें, कंप्यूटर की मदद से आप कर पाओगे, है ना। तो ये क्या है, ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, तो ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाता है ऑब्वियसली, क्योंकि
यहाँ पर आप एनिमेशंस, वीडियोस का यूज करते हो, मल्टीमीडिया का यूज करते हो, जिसके थ्रू बच्चों को चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आती है, टॉपिक्स उनके लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि आप कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर की हेल्प लेकर पढ़ा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितने अच्छे से करा है, कितने अच्छे से वो आंसर दे पा रहे हैं। सेल्फ लर्निंग को सपोर्ट करता है कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया, आपने बच्चों को एक्सरसाइज दे दी कंप्यूटर्स में ही, आपने उनके मेल पे सेंड कर दी, है ना, और फिर बच्चों को बोल दे कि आप इसको करके लाना, तो सेल्फ लर्निंग भी बच्चे कर पाते हैं और इंडिपेंडेंट स्टडी खुद से भी करके सीखेंगे वो, है ना। जो स्लो लर्नर्स है या फिर जो स्पेशल लर्नर्स है, जिनको थोड़ी ज्यादा आप बोल सकते हो केयर की जरूरत है, या फिर थोड़ी ज्यादा और उनको अलग थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है, तो वहां पर हेल्प करता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, है ना, जिसके थ्रू आप बच्चों को उनके अकॉर्डिंग पढ़ा पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस वर्क को सेव करेगा, टू सेव प्रैक्टिस टीचर्स टाइम इन प्रैक्टिस वर्क, कि अब टीचर को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, वो कंप्यूटर की हेल्प के थ्रू, लाइक आपको फॉर एग्जांपल पहले की बात करें ट्रेडिशनल लर्निंग की, तो वहां पर क्या होता था कि आपको बुक में से पढ़ के जो भी आपने लेसन प्लान बनाया वो सब तैयार करके याद करके क्लास में आ जाना होता था। बट अब क्या होता है कि आप लैपटॉप्स देखते हो टीचर्स के हाथ में, या फिर क्लास में कंप्यूटर्स देखते हो, जिसके थ्रू टीचर एक एक चीजों को ढंग से समझा सकती है, अगर वो कुछ भूल जाती है तो वो वहां पर थोड़ी सी हेल्प लेकर के देख सकती है ना। तो मोर इफेक्टिव और इंटरेक्टिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भी रोल होगा, बच्चे भी हेल्प करेंगे, बच्चे भी एक तरह से इंटरेस्टिंग उनको लगेगा पढ़ना, क्योंकि वहां पर मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है, तो वो उनके लिए उपयोगी होगी, लाभकारी होगी। रिटेंशन पावर इंप्रूव होता है, लाइक मैं आपको एक तो बुक से समझाऊं और एक इमेजेस के थ्रू समझाऊं, तो आप इमेजेस के थ्रू कनेक्ट करके बहुत अच्छे से समझोगे एज कम्पेयर टू कि आप बुक्स के थ्रू जो मैं आपको बस बोले जा रही हूँ वो, है ना। अब आपके सामने लिखा भी है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि मैडम पढ़ा क्या रही है, टीचर पढ़ा क्या रही है। सो कंसंट्रेशन यहाँ पर इंप्रूव होता है और लंबे समय तक आप याद रख पाते हो। सो फीचर्स क्या है CAL के, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के, तो सबसे पहले तो मल्टीमीडिया बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पर, है ना, अभी हमने देखी है। आप एनिमेशंस का, वीडियोस का, फोटोज का आप यूज कर सकते हो। इंटरैक्टिव लर्निंग ऑब्वियसली हो जाएगी जब आप मल्टीमीडिया का यूज करोगे। बच्चों को भी आप बोलने का मौका देते हो, एक तरह से एक्टिव लर्निंग यहाँ पर कराई जाती है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है बच्चों को। सेल्फ पेस्ड लर्निंग है कि बच्चे खुद की क्षमता के अनुसार बच्चों को एक्सरसाइज दे देते हो आप या फिर लर्निंग कराते हो, जब तक उन्हें उनके नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचते हो तब तक वो फर्स्ट लेवल को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, है ना। इंडिविजुअलाइज लर्निंग कराते हो बच्चों की, बच्चों के अनुसार, या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कराते हो यहाँ पर, ताकि उनको समझ में आ सके, ताकि आप हर बच्चे पर ध्यान दे सको। मोटिवेशन और इंटरेस्ट बढ़ता है यहाँ पर, क्योंकि आप बच्चों को मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ा रहे हो, आप उनको इंटरैक्टिव लर्निंग करा रहे हो, तो जिसके थ्रू बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं, बेटर रिटेंशन ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि वो इमेजेस मल्टीमीडिया के थ्रू जब वो देखेंगे तो वो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल्स है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग करा रहे हो, आपने स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर सामने है, बच्चे बैठे हैं और फिर आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चे उसमें इंटरेक्ट करेंगे। ओके, एजुकेशनल एप्स के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, या फिर गूगल क्लासरूम यूज करा रहे हो, मैथमेटिक्स लर्निंग सॉफ्टवेयर का यूज करके कर रहे हो, है ना। साइंस कॉन्सेप्ट एनिमेशंस दिखा रहे हो आप बच्चों को, साइंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, है ना। आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, या फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप एनिमेशंस दिखा सकते हो। लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स आप करा रहे हो, या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस है, तो ये सब आप कंप्यूटर की मदद से करते हो। बच्चे सीख रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से सीख रहे हैं, टीचर सिखा रहे हैं बट कंप्यूटर की मदद से सिखा रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। कंप्यूटर आपको असिस्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, एक तरह से हेल्पिंग टूल है आपके लिए। सो नेक्स्ट इज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लर्निंग। सो ये क्या है स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पर आपको कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर मेथड है लर्निंग का यहाँ पर, है ना। कोई हेल्प नहीं ले रहा है, ना टीचर हेल्प ले रही है, ना स्टूडेंट हेल्प ले रहे हैं, यहाँ पर आपको कंप्यूटर के थ्रू ही सीखना है। एक तरह से मेथड ऑफ लर्निंग है कंप्यूटर यहाँ पर। कंप्यूटर खुद टीचर की तरह आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना। जैसे एआई को हम देखते हैं, रोबोट्स को हम देखते हैं, तो वहां पर आपको टीचर की जरूरत नहीं है, वहां पर रोबोट ही आपको चीजें सिखाएगा, मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही कंप्यूटर एक तरह से काम करेगा टीचर की तरह ही। यहाँ पर टीचर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट तो सीखेंगे ही, बट किसके थ्रू, ओनली कंप्यूटर के थ्रू ही। कंप्यूटर यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, कंप्यूटर एक तरह से यहाँ पर टीचर बन जाएगा, है ना। सो इस मेथड में कंप्यूटर आपको लेसन्स प्रोवाइड करता है, आपको बताता है कि इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका मतलब है, या फिर आप बोल सकते हो कि
क्या समझाया जा रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, एग्जांपल्स देता है, प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइड करता है, फिर रिस्पॉन्सेस चेक करता है और आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर ही, यहाँ पर टीचर नहीं है, टीचर ही कंप्यूटर है, आप ये समझ सकते हो। सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के आइडिया पर बेस्ड है, जहाँ पर आप क्या करते हो कि पहले बच्चों को चीजें समझा दी, अगर उन्हें नहीं समझ में आई है तो आप उनके उसी पार्ट पर रहोगे जो उन्हें नहीं समझ में आई है। जब तक उन्हें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं बढ़ोगे, मतलब तब तक कंप्यूटर नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं बढ़ेगा, तब तक उसे पहला जो टॉपिक है वो नहीं समझ में आया होगा। बच्चों के अकॉर्डिंग वो चलता है। लर्निंग कैसे होती है यहाँ पर, प्लान्ड और सिस्टमेटिक सीक्वेंस में पता होता है कंप्यूटर को कि पहले उसे क्या सिखाना है, दूसरा लेवल कौन सा होगा, तीसरा लेवल कौन सा होगा। तो एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे टीचर्स की बात करें तो वो क्या कर सकते हैं कि पहला चैप्टर पहले पढ़ा सकते हैं, लास्ट वाला चैप्टर बाद में पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लान्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ अरेंज होता है। जैसे लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर हो गए, या फिर ट्यूटोरियल प्रोग्राम्स हो गए, या फिर कोडिंग लेसन जिसके जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखते हो। तो वहां पर आप कंप्यूटर को देख करके, मतलब कंप्यूटर एक टीचर है आपके लिए। वहां पर आपके पास कोई फिजिकल प्रेजेंट टीचर नहीं है जो कि कंप्यूटर को यूज करके पढ़ा रहा है, नहीं, आप सिर्फ कंप्यूटर्स की हेल्प से पढ़ रहे हो। जैसे आप जब सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ते हो, कोडिंग लेसन कर रहे हो, आप एआई का यूज करना सीख रहे हो, तो वहां पर आपको एक रोबोट या फिर एक कुछ ऐसा सिस्टम दिख जाएगा जहां पर कंप्यूटर ही आपको चीजें सिखाएगा, लेसन आपको सिखाएगा। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सीआईएल के, क्यों, मतलब क्या उद्देश्य है सीआईएल का। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है, कंप्यूटर खुद ही देता है। यहाँ पर सेल्फ पेस्ड और इंडिविजुअलाइज होती है, एज लाइक द सीएएल, वो भी सेल्फ पेस्ड एंड इंडिविजुअलाइज होती है। बस यहाँ पर आपको कंप्यूटर टीचर की जगह यहाँ पर ले लेते हैं एक तरह से। अंडरस्टैंडिंग थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस, तो आप रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू बार बार रिपीट करके आप समझ सकते हो चीज़ों को, है ना, ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक आसानी से पहुंच पाओ, मतलब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज आसानी से कर पाओ जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। टीचर की पे जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर देती है, या फिर रिड्यूस करने एक तरह से मकसद है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह मतलब अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अभी 21st सेंचुरी में, तो टीचर की जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है काफ़ी सारी चीज़ों में। ऑब्वियसली कि हाँ, टीचर को रिप्लेस नहीं करा जा सकता है, बट डिपेंडेंसी एक तरह से कम है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खुद कंप्यूटर के थ्रू ही इतने सारे एआई जनरेटेड कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू बच्चे खुद पढ़ लेते हैं, है ना। इमीडिएट करेक्शन आपको मिलता है, फीडबैक भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो थ्रू द CIL। लर्निंग सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनती है, और लर्नर्स को समझने में हेल्प करता है, जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है वो भी इजी वे में, ताकि लर्नर का ही जो अधिगम करता है वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। सो फीचर्स क्या है सीआईएल के, तो कंप्यूटर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का काम करता है, इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर का। सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, खुद आप अपने अनुसार अपनी जो अधिगम है, जो सीखने की जो आपकी चाहत है, या फिर जो जिस जिस भी तरह से आप सीख सकते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सीखोगे। इंडिविजुअलाइज लर्निंग होती है, बच्चे खुद के अनुसार चीज़ों को सीखेंगे, खुद की पेस, खुद की क्षमता के अनुसार। इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, कि बच्चे जिस तरह से सीखना चाहते हैं, उसकी सेल्फ पेस कैसी है, पेस, है ना, या फिर वो किस तरह से पढ़ सकता है, क्या उसकी नीड्स हैं, वो सब उस खुद से कर सकता है। एक तरह से सिस्टमेटिक और प्लान्ड तरीके से यहाँ पर कराया जाता है। रिपीटिशन पॉसिबल होती है, कि आपको लगता है कि आपने एक एक्सरसाइज या फिर एक जो आपने टॉपिक समझा था वो अब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप रिपीट करके भी पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग यहाँ पर होती है। सो एग्जाम्पल्स क्या है CIL के, जैसे इंग्लिश लर्निंग सॉफ्टवेयर हो गए जो कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। वहाँ पर एआई जो होते हैं वो आपका एडुकेटर होता है, फिर कंप्यूटर आपका एडुकेटर होता है, वो आपको सिखाता है। टाइपिंग ट्यूटर प्रोग्राम आपने देखे होंगे, जब आप टाइपिंग टेस्ट करते हो, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी क्या टाइपिंग स्पीड आई वो आपको पता चल जाती है जब भी आप उसके बाद करते हो। आपको एक लेसन दे दिया जाता है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही, फिर उसके बाद आपका प्रोग्रेस भी दे दी जाती है। कोडिंग ट्यूटोरियल, आप कोडिंग सीख रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड मैथमेटिकल लेसन आप लिख कर रहे हो, है ना। लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप, उसमें अपनी अपनी लैंग्वेज को और अच्छे से बेहतर बनाना चाहते हो, कि आप अच्छे से बोल सको, है ना, बातचीत कर सको। या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें आप कंप्यूटर से सीख सकते हो। कंप्यूटर एक तरह से यहाँ पर टीचर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होते हैं, जो कि
टेस्ट कंडक्ट करे जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, जहाँ पर इंटरनेट का यूज हो जाए, जो कि कंप्यूटर्स के थ्रू हो सकते हैं, लैपटॉप्स के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू हो सकते हैं, टैबलेट्स के थ्रू हो सकते हैं, ना कि पेन पेपर या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिजिटली अपने आंसर्स देते हैं और रिजल्ट्स उनको काफी टाइम ऐसा होता है कि वो उनको रिजल्ट तभी की तभी मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाते हैं। वो 2 दिन 3 दिन बाद भी हो सकता है, बट वो तभी की तभी भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। इंटरनेट नहीं होगा तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं करा पाओगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर ज्यादा होते हैं क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उनको चेक कर सकते हो आसानी से। इंस्टेंट रिजल्ट तभी की तभी आपको रिजल्ट आपका मिल जाता है, आपका प्रोग्रेस, आपका फीडबैक आपको मिल जाता है। टाइम सेव होता है क्योंकि यहाँ पर आप घर पे बैठकर ही अपना एग्जाम दे पाते हो। पेपरलेस प्रोसेस है तो यहाँ पर रिसोर्सेज का भी बहुत कम यूज होता है। और ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर सिस्टम है कि आपको ये नहीं डर रहेगा कि टीचर मुझको पसंद नहीं करती है तो वो मेरे गलत नंबर ना दे दे, मेरे ज्यादा मार्क्स ना काट ले, है ना। तो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जैसे सीटेट मॉक टेस्ट आप देते हो टेक्स्ट बुक में, है ना, या फिर अदर ऐप में, तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गए। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम हो गए, या फिर गूगल फॉर्म क्विजेज हो गए, या फिर सीबीटी हो गए। तो ये सब क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो विदाउट इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे ई इवेल्यूशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं, है ना। इसी टॉपिक से नहीं, किसी भी टॉपिक में, एमएड बीएड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।